मोहतरम हाजरीन, सरजमीन नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद साजिद मुतालिम दोम अरबी सानिया को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इत्तेहाद की अहमियत व ज़रूरत पर तकरीर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, जज साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम, ज़िम्मेदारान मदरसा, मेरे अज़ीज़ रफ़क़ाए गिरामी, आज के इस मुसाबक़ात में हालत व क़वाइफ़ का जायज़ा लेते हुए सिसकते हालात में उभरते मौजू इत्तेहाद की अहमियत व ज़रूरत के तहत लब कुशाई करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बगौर समात फरमाएंगे और काबिल अमल बातों को दिल में जगह देने की कोशिश करेंगे। एक ही माशरा सोसाइटी में रहते हुए आपस में इख्तिलाफ का पैदा होना यकीनी बात है, क्योंकि इंसानों की तबीयत मुख्तलिफ है, उनके सोचने का अंदाज अलग अलग है और एक दूसरे को बर्तन समझने की ज़ाविया अलग है। इसलिए समाजी ज़िंदगी में भी और इख्तिलाफ सामने आता रहता है और मजहबी व अमली ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात रोज़ाना होते रहते हैं। मगर ऐसे मौक़े पर इस्लाम की हिदायत यह है कि फितरी तकाज़े के मुताबिक इख्तिलाफ तो होगा, मगर उस इख्तिलाफ को निमटने का अच्छा रास्ता मुतदिल और मुतवाज़न होना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी ना हो, सामने वाले को बुरा न कहे, गाली गलौज ना करे, तानो तशरीह ना करे। अगर किसी मसले में आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो अपना मौक़िफ़ और राय पेश करने के साथ साथ फरीक़ को मुकाबिल करे, उसने समझे, गर्च वो हमारे खिलाफ हो तो हम उस पर तवज्जो दे और गौर करे। ये इख्तिलाफ दीनवी मामले में हो सकता है, सीखांगे मसले में भी और मुलाजिमत वाली जगहों पर भी हो सकता है। मगर इस मौके पर हर एक इस्लाम को हर एक इंसान को अपने ज़हन व दिमाग पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए और बाहम सुलह व मुसालहत की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह संजीदा माहौल में खालिस मुज़ाकरा और बातचीत करने के जरिए अपना मौक़िफ़ रखे। इस तरह मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों को एक दूसरे से करीब होने का भी मौका मिलेगा और उम्मत के लिए मुसल्लमा अक़ीदत पर इत्तेहाद के साथ मुश्तरका दुश्मन से मुकाबला आराई भी आसान हो जाएगी। इस्लाम ने तो अव्वलन बेजा खिलाफ व इंतशार की ममानियत की है। अगर किसी मसले में आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो बेहतर तरीके से मुदाफ़त का तलकीन व हिदायत की है। इरशाद रब्बानी है सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 46 के अंदर कि तुम आपस में मत झगड़ो कि तुम नाकाम हो जाओ और तुम्हारी हवा खड़ जाए। अल्लाह ताला के रास्ते में जमे रहो, बिलाशुबह अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। और दूसरी जगह फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 135 के अंदर कि तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना किया करो कि तुम अदल से हट जाओ। अहादीस में भी मुतअद्दिद मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इख्तिलाफ इंतशार और इसके नुकसानात से बाखबर किया है। अलबत्ता आमतौर पर लोगों के माबैन और इख्तिलाफ इसलिए होता है कि एक दूसरे की बात नहीं मानते और अपनी आना का मसला बना लेते हैं, यानी तकब्बुर की वजह से इख्तिलाफ को हवा मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना कि तकब्बुर हक़ का इनकार करना और लोगों का हक़ीर समझना है। इसी तहत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा इंसान वो है जो झगड़ालू और नाक पर जम जाने वाला हो। इसी तहत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स ने किसी नाहक मामले में झगड़ा किया, हालांकि वो उसको नाहक होने को जानता भी हो, तो अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब का शिकार उस वक्त तक रहता है जब तक वो उस मामले से निकल न जाए। वो इख्तिलाफ राय जिसकी बुनियाद मुराद खुदावंद ताला की तायीन, हक़ रसाई और मुआशरे में पहुँचाना हो और जिसका सबब उलूम अफ़कार तजुर्बा समझ में तफ़ावत होता है, वो एक दुरुस्त और फितरी सूरत हाल है कि उससे फिक्री तनव्वुअ का पता चलता है।
और इस सूरत में एक मसले को मुख्तलिफ हल और एक मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ ज़राए व वसाइल और एक मसले को मुख्तलिफ नजरी व फिक्री इबाद और जावियों से देखने के रास्ते निकलते हैं। इख्तिलाफ की वजह से मुताद्दिद अकली व फिक्री नताइज एक गुलदस्ते में जमा हो जाते हैं, इस तरह जहान खुलते हैं, उलूम में वसत पैदा होती है। इसी तरह दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर अपने महदूद ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए इख्तिलाफ करना भी गलत है। इसी तरह शरअन काबिल मुज़म्मत यह है कि इससे भाईचारा और दोस्ती का बंधन टूटता है और बाहे में नौबते जिदाल और दुश्मनी तक जाती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।